हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, 1872 का था और अब ये 2024 में इन्फोर्स में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट को हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, बट पहले हम पढ़ते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो एक्ट नंबर 1 था, राइट। बट आज हम पढ़ेंगे, अब इसका नाम चेंज हो गया है। पता होगा आपको कि भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है। पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदी को इसको बोलते थे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन ये था 1872 का। अब इसका जो है हिंदी वर्जन आ गया है, मतलब कि हिंदी में जो नाम होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आई है? 2024 में, 1 जुलाई। ठीक है, तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा नहीं, काफ़ी डिफरेंसेस आए, मतलब काफ़ी इसमें कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम इसको। कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस मतलब सेक्शंस तो नहीं पूछे जाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि जो रिटर्न में है, थ्योरीज हैं, पहले क्या था अब क्या है, बिफोर 1 जुलाई तो 2024 से पुटअप कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो, अब तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो अब देखिए, ये एक्ट नंबर 47 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मतलब 2023 का है। और पहले जो एक्ट होता था वो 1872 का था, और वो एक्ट नंबर था 1। अब और लेकिन अब क्या है, अब क्या डिफरेंस आया है, और ये था इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसको हिंदी में कर दिया है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है, 2023 हो गया। और अब ये जो एक्ट नंबर पहले 1 था, अब ये एक्ट नंबर 47 है, ठीक है, एक्ट नंबर 47। और ये जो एक्ट नंबर 47 है, क्या आपको पता है ये एक्ट नंबर 47 एक्ट नंबर 1 किस तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है? आई नो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि एक्ट नंबर 47 का मतलब है कि 2023 में जितने भी बिल पास हुए हैं, मतलब एक साल में जितने भी बिल पास हुए हैं, 1 से 100 तक जितने भी 200 बिल पास हुए हैं, लेकिन सारे बिल्स को तो पार्लियामेंट में एसेंट नहीं मिलती है, जिसको एसेंट मिल जाती है वो आपका क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर उसको फॉलो करते हैं। अगर इसको फॉलो नहीं करते, और इट शैल बी प्रिज्यूम दैट एवरीवन नोज अबाउट दिस लॉ, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, और कोई भी उसका वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। जैसे कि इंडियन ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स अगर जो भी किसी को पता हो या ना पता हो, अगर वायलेट करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। पहले बिल पास होता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपको भी पता है ये तो 47 एक्ट नंबर है, ठीक है। इसमें मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ कि अभी तक क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं। तो पहले इसमें कंसोलिडेट किए जाते थे, कितने सेक्शंस थे कंसोलिडेटेड थे? पहले थे इसमें कंसोलिडेट और अमेंड, जस्ट में कंसोलिडेट एंड अमेंडमेंट था, होता है इसका जो प्रियम्बल है उसको अभी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले इसमें थे पहले 11 चैप्टर्स, ठीक है। और अब कितने चैप्टर्स हैं हो गए हैं? इसमें 12 चैप्टर्स हो गए हैं। पहले इसमें थे कितने सेक्शंस थे? 167 सेक्शंस। अब इसमें कितने सेक्शंस हो गए हैं? 170 सेक्शंस हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें रिपील की गई हैं। वो सारे सेक्शंस में आपको बताऊंगी जो रिपील किए गए हैं, कौन कौन से इसमें हटाए गए हैं, कौन कौन से इसमें नया एडिशन हुआ है, ये सारे अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। और ये आपका आया था 1 सितंबर को, ठीक है, 1872 में। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट था, ये क्या था? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। बट इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करें तो ये कब आया था? ये आया है, देखो, ये था 1 जनवरी, जस्ट एक मिनट, ये 1 सितंबर 1872 को डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, जबकि इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 2024। आप सबको पता होगा कि इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है, जो भी हमने डिफरेंसेस देखे अभी कि क्या क्या चेंज आया इसमें, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चंस नए एक्ट से आएंगे, पुराने एक्ट से नहीं आएंगे। कंपैरिजन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले क्या था और अब क्या है। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, कब का था? 1872 का था। अब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कब का है? 2023 का है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। ये एक्ट नंबर कितना था आपका? 1 था। ये एक्ट नंबर आपको कौन सा? 47 है, ठीक है। ये ये था आपका 1872 का एक्ट, और ये आपका है 2023 का एक्ट। एक्ट बोलेंगे 47 एक्ट ऑफ 2003, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, आप देख सकते हैं। अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको पता है 1 सितंबर 1872, ठीक है। और यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर आप सबको पता है 1 जुलाई 2024, ये आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्ट, ठीक है। ये इस पूरा प्रोसेस, ये इसमें चेंजेस आए हैं।
आप सभी लोग इसको मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, विच इज़ बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ये डिफरेंसेस आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट 25 दिसंबर है इसका, क्या है 25 दिसंबर, ठीक है। एक्ट नंबर 47 है 2023 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अब हम बस इसी की बात करते हैं, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। एक्ट नंबर 47 2023 का है और ये 25 दिसंबर, यानी कि आपका 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट को याद रख सकते हैं कि, और आपको भी पता है कि 6 महीने बाद ये इन्फोर्समेंट में आएगा, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने इसको एसेंट दे दी थी और फिर ये 1 जुलाई से क्या हुआ था, इन्फोर्समेंट में आ गया था, ठीक है। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट इसका है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे 2023 का। और फिर इसके बाद आता है 1 जुलाई, जो कि काफ़ी दिन से चर्चा में थी। उसके बाद इसको सबको पता था कि 1 जुलाई से ये जो तीनों एक्ट हैं वो इन्फोर्समेंट में आने वाले हैं। तो इतना तो आप सबको रखना है याद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सो दैट आपको इजीली याद हो जाए। आपको बार बार बताने का पर्पस बस यही है, मेरा मोटिव, कि आपको जल्द से जल्द ये याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ठीक है। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आजकल कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक चीज़ कि क्या है, ठीक है। और सारे लोग स्पेलिंग इसकी ध्यान से देख लेना, नोट डाउन करना देखकर, ठीक है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये एक्ट है, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यहाँ पे मेंशन है आपका 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस डे के दिन आया था 2023 में। 1 जुलाई इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 2024 का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रीएम्बल देखते हैं। इसका जो प्रीएम्बल है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो एक्ट कंसोलिडेटेड एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, क्या कंसोलिडेट का मतलब है कि ये इंडियन एविडेंस जो एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक्ट है, वैसे मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट कहना भी गलत नहीं है, बस बट ये है कि अब 2024 के बाद इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से ही जाना जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्ट है कंसोलिडेट करता है और प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कैसे प्रिंसिपल और कैसे जनरल रूल्स प्रोवाइड करता है, कौन बताएगा। ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स जो एविडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर फेयर ट्रायल। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर फेयर ट्रायल। देखिए यहाँ पर पूरा, ये कहाँ पर अप्लाइज होता है, टेक केयर।